Once again, welcome back students to your channel My New School. This is अमित शर्मा. आज की इस वीडियो में हम क्लास 12th के चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का जो आपका टॉपिक है ग्राफ ऑफ फंक्शन या ग्राफ ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के जो ग्राफ होते हैं वो किस तरीके से बनते हैं, किस शेप में होते हैं, हम उनको डिस्कस करेंगे. लेकिन उससे पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि जैसे त्रिकोणमितीय फलन है और उसका प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है, उसका मीन्स क्या है, किस तरीके से वो है. मान लीजिए y इक्वल्स टू साइन एक्स लिखा है, आपने ये तो पढ़ा है ना, साइन एक्स कॉस एक्स टेन एक्स कॉट एक्स, तो y इक्वल्स टू साइन एक्स लिखा है. अगर मैं इसको लिख देता हूँ x इक्वल्स टू साइन इनवर्स y, तो ये आपका प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है. x बराबर साइन इनवर्स y आपका प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है, जबकि y बराबर साइन x केवल त्रिकोणमितीय फलन है. अब एक बात ये भी नोट करनी होगी आपको कि साइन इनवर्स x इक्वल्स टू 1 साइन एक्स. आप सोच रहे होंगे जैसे x की पावर -1 को हम 1 x लिख लेते हैं, तो क्या साइन इनवर्स x को 1 साइन x लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते आप, नॉट इक्वल होगा. रीजन ये है कि यहाँ पर होल ब्रैकेट के ऊपर इनवर्स है, जबकि यहाँ केवल साइन के ऊपर इनवर्स है, साइन एक्स के ऊपर नहीं है. अब इसी को मैं नीचे लिख के बता रहा हूँ, जैसे साइन एक्स के ब्रैकेट लगा दूं और बाहर पावर -1 लिखूं, तो आप उसको 1 साइन एक्स लिख सकते हैं. इसको तो इस तरीके से लिख सकते हैं, लेकिन साइन इनवर्स एक्स को 1 साइन एक्स नहीं लिख सकते. तो ये क्लियर हो गया कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन किस तरीके का होगा और त्रिकोणमितीय फलन किस तरीके का होगा. अब नेक्स्ट y इक्वल टू साइन 30 कहीं लिखा है, तो आप उसकी वैल्यू 1/2 लिखते थे. अब यहाँ पर क्या होगा, साइन इनवर्स 1/2. साइन इनवर्स अंदर जो चीज लिखी होगी वो वैल्यू होगी, वो कोई ना कोई मान होगा जो आपको ये बताना होगा कि ये 1/2 जैसे लिखा और यहाँ साइन इनवर्स लिखा है, ब्रैकेट में 1/2 है और बाहर साइन इनवर्स है. तो इसका मीन्स ये आपको ये बताना होगा कि साइन की टेबल में 1/2 किस एंगल की वैल्यू है या किस कोण का मान है. तो साइन इनवर्स 1/2 जो है 30 का मान होता है. और ये लिखा कैसे गया, जैसे साइन इनवर्स ऐसे ही रहने दो आप, और 1/2 को आप लिखोगे साइन 30, तो आपका आएगा ओनली 30. रीजन ये है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में साइन इनवर्स और साइन थीटा कहीं एक साथ होते हैं, तो हम उसको थीटा लिखते हैं, साइन इनवर्स और साइन को छोड़ देते हैं. तो यहाँ पर सिंपली एंगल क्या आएगा, कोण क्या आएगा, 30. तो ये क्लियर हो गया कि 1/2 साइन की टेबल में किसका मान होता है, 30 का. ये साइन इनवर्स है. तो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन और सिंपली त्रिकोणमितीय फलन में क्या अंतर है वो हमने समझ लिया. अब हम बात करते हैं ग्राफ की. तो सबसे पहले आपका जो त्रिकोणमितीय फलन आता है, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, वो आपका आता है y इक्वल टू साइन इनवर्स x, और आगे मैंने लिखा है x बिलोंग्स टू -1 to 1. इसका मतलब x अवयव है -1 से 1 तक का, और y अवयव है -π/2 से +π/2 तक का. अब इसका मीन्स क्या है, जो 10th में आपने त्रिकोणमिति पढ़ी थी उसमें साइन x जो था, साइन x का जो अधिकतम मान होता है वो +1 होता है, और साइन x का न्यूनतम मान -1 होता है. -1 से छोटा नहीं हो सकता और 1 से बड़ा नहीं हो सकता. तो यहाँ पर जो x लिखा है आपका वो -1 to 1 इसीलिए लिखा है. अब -1 और 1 आए किस किस कोण के लिए, प्लस का 1 तब आया जब साइन 90 होगा, और -1 तब आया जब माइनस का साइन 90 होगा, साइन 90. तो इसलिए -π/2 से +π/2. ये साइन इनवर्स x लिखा है. ये दोनों जो लिखे हैं x परिभाषित हो गया और y. अब हम इसकी ग्राफ को डिस्कस करते हैं. तो सबसे पहले हमने एक x एक्सिस ड्रॉ की और एक y एक्सिस ड्रॉ की, और x एक्सिस पर आपका क्या है, x एक्सिस और y एक्सिस हमने बना ली, और उसके बाद हमने पहले हम ग्राफ बना रहे हैं y इक्वल टू साइन एक्स का. ये जरूरी है कि साइन इनवर्स x का ग्राफ बनाने से पहले आप साइन x का समझो कि साइन x का ग्राफ किस तरीके का होता है. तो y इक्वल टू साइन एक्स, यहाँ पर x बिलोंग करेगा -90 से +90 और y बिलोंग करेगा -1 से 1. तो x की वैल्यू आप यहाँ पे रखना शुरू करो. मैंने यहाँ पर x लिख लिया, यहाँ पर y, मान लीजिए आपने -90 रखा. अब -90 आप रखोगे तो साइन 90 होगा, और साइन 90 की वैल्यू क्या होगी, 1. तो आपका y का मान जो मिला -1 मिला. इसी तरीके से आप अगर 0 रखते हो यहाँ पर तो साइन 0 आएगा, और साइन 0 की वैल्यू 0, और 90 रखते हो प्लस का तो साइन 90 आएगा, उसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा. अब हमारे पास एक तरीके से निर्देशांक आ गए, यानी -90 पर -1 है. तो x वाली जो लाइन है उस पर तो आपको शो करना है -90 और 0 और 90.
तो मैंने यहाँ पर देखो लिखा है -π/2, ये -90 है, ये 0 है और ये 90 है। अब ऐसे ही बाई वाले पर क्या करना है, -1 और 0 और 1, तो -1 आपका ये लिखा है, 0 ये लिखा है, 1 ये लिखा है। अब पहला वाला बिंदु लेते हैं, पहला वाला बिंदु है -90 पर -1 है, तो -90 आपका ये रहा -90। अब -1 कहाँ जाओगे, यहाँ के लिए नीचे जाएंगे क्योंकि माइनस का है, तो माइनस का एक ही है, तो इसकी सीध में और इसकी सीध में जब आएंगे दोनों के इंटरसेक्शन पर तो आपको ये वाला पॉइंट मिलेगा। ऐसे ही 0 पर 0 है तो ये वाला पॉइंट मिलेगा। ऐसे ही 90 पर 1 है तो 90 आपका ये है और 1 कहाँ जाएंगे, आप ऊपर जाएंगे तो वो पॉइंट ये है। जब आप इन पॉइंट्स को मिलाएंगे तो ये स्ट्रेट लाइन में ना हो करके ये एक कर्व की फॉर्म में आएंगे, क्योंकि इनमें बीच में भी और जो पॉइंट्स होंगे वो इस तरीके से मूव कर रहे होंगे, जो एक कर्व की शेप में होंगे या एक वक्र की शेप में होंगे, वक्र की आकृति में आएंगे। तो ये आपका क्या हो गया, साइन एक्स का ग्राफ हो गया। अब इसमें नोट करने की बात यह है, जो एक्स का मान था वो आपका क्या था, डोमेन था, डोमेन या प्रभाव क्षेत्र या प्रांत, और वाई का जो मान था वो आपका रेंज था, परास या परिसर। अब हम डिस्कस कर रहे हैं y = साइन इनवर्स x का। ये हमारा साइन x का ग्राफ था, हम साइन इनवर्स x का कर रहे हैं। तो साइन इनवर्स x में क्या हो जाता है, रिपीट इनवर्स हो जाता है, मतलब जो डोमेन था वो रेंज में हो जाता है, जो रेंज है वो डोमेन में। तो यहाँ पर जो x में अवयव था, x बिलोंग कर रहा था जिसमें, वो y में बिलोंग करेगा। जैसे यहाँ पर x अवयव था -90 से +90, तो यहाँ पर y अवयव होगा -90 से +90। यहाँ पर y -1 से 1 तक था, यहाँ पर x 1 से 1 तक होगा, एक दूसरे के अपोजिट हो गए। अब यहाँ पर आप वैल्यू रखो, x की वैल्यू आपकी -1 या फिर 0 भी रख सकते हैं और 1 भी रख सकते हैं। जब आप -1 यहाँ रखोगे, साइन इनवर्स -1, साइन इनवर्स -1, यहाँ मैं बता चुका हूँ आपको, जैसे साइन इनवर्स 1/2 है तो इसका मीन्स ये होता है, आपको ये बताना है कि 1/2 साइन की टेबल में किसकी वैल्यू है, वो है 30 की, तो हमने यहाँ पर 30 लिखा था। अब माइनस का 1 है और साइन की टेबल में 1 किसकी वैल्यू होती है, 90 की, तो यहाँ पर आएगा -90 π/2, और 0 में 0 की वैल्यू होती है, 1 साइन की टेबल में π/2 की होती है। तो इस तरीके से आपकी ये टेबल बन गई। टेबल हमने इसलिए बनाई है जिससे आपको समझने में आसानी रहे। वैसे भी आप जब ग्राफ बनाते थे तो इसकी टेबल पहले बनाते थे। तो यहाँ पर जो पॉइंट है x वाली एक्सिस पर, वो आपके -1, 0 और 1 है। तो -1 ये रहा, 0 आपका ये है और 1 ये है। ऐसे ही y एक्सिस पर -π/2, 0 और π/2, -π/2, 0 और π/2। अब हम ज्वाइन करते हैं -1 से -π/2, -1 आपका ये है और -π/2 है, तो एक पॉइंट आपका ये हो गया। दूसरा 0,0 वो आपका ये है ही है। तीसरा 1 पे π/2 है, तो 1 ये रहा और π/2 कहाँ जाएंगे आप ऊपर। अब इन तीनों पॉइंट को जब आप ज्वाइन करेंगे, और भी बीच में पॉइंट्स होंगे जो मैंने नहीं लिए हैं, तो वो एक कर्व की शेप में आएगा या एक वक्र की आकृति में आएगा। तो इस तरीके से जो आपका ग्राफ बनेगा वो किसका बनेगा, साइन इनवर्स x का बनेगा। अब देखो यहाँ पर जो ग्राफ है वो इस तरीके से जा रहा है और यहाँ पर जो ग्राफ है इस तरीके से जा रहा है, दोनों एक दूसरे के इनवर्स हैं। और यहाँ पर जो डोमेन है वो यहाँ पर क्या है, आपकी रेंज है, यानी कि ये वाला जो है रेंज में काउंट होगा या परास में काउंट होगा। और -1 से 1 जो लिखा है वो आपका डोमेन में काउंट होगा या प्रांत में काउंट होगा। अब मैं ये प्रांत और परास यहाँ पर आपको बार बार क्यों बता रहा हूँ, वो इसलिए बता रहा हूँ कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, चाहे वो साइन इनवर्स एक्स हो, कॉस इनवर्स एक्स हो या एक्सेट्रा कोई सा भी है, उन सभी का जो डोमेन और रेंज है वो मैं यहाँ पर इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ कि अगला आपका जो टॉपिक आने वाला है वो है मुख्य मान। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का मुख्य मान हम किस तरीके से निकालते हैं, तो उसके लिए हमें रेंज की आवश्यकता पड़ेगी या परास की आवश्यकता पड़ेगी। बिना परास के आप मुख्य मान को नहीं निकाल सकते, इसलिए यहाँ पर डिस्कस किया गया है। अब हम नेक्स्ट इसका जो आता है कॉस इनवर्स एक्स, उसके ग्राफ को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है कॉस इनवर्स एक्स। y = कॉस इनवर्स एक्स इस प्रकार परिभाषित है कि x का मान -1 से 1 के बीच में होना चाहिए और y का मान 0 से π के बीच में होना चाहिए, और दोनों पर क्लोज इंटरवल लगा हुआ है। इसका मीन्स ये -1 और 1 भी इंक्लूड है, इसमें 0 और π भी इंक्लूड है। तो पहले हम ये देखते हैं कि cos x का ग्राफ किस तरीके से बनेगा। तो y = cos x, और यहाँ पर x जो अवयव है वो 0 से π के बीच में है और y जो है -1 से 1 के बीच में है।
टेबल बनाएंगे पहले x और y। x का मान आपने पहले मान लीजिए 0 रखा, आपने क्या रखा 0। जब आप यहाँ पर cos 0 रखोगे तो आपको 1 मिलेगा। ऐसे ही आपने 0 और पाई के बीच में, क्योंकि 0 और पाई 0 और 180 है, 0 और 180 के बीच में क्या आएगा 90, तो हमने पहले 90 रखा। cos 90 जब आप रखोगे तो cos 90 का मान 0 होता है। इसी प्रकार cos 180 आपने रखा तो -1 मिलेगा। तो इस तरीके से आपकी टेबल बन गई। अब ग्राफ बनाने के लिए वो x एक्सिस और y एक्सिस को हम ड्रॉ करेंगे। x एक्सिस पर जो पॉइंट होंगे वो 0, π/2 और पाई। तो x एक्सिस पर मैंने जो पॉइंट शो किया है वो आपका 0 ये रहा और π/2 ये है और पाई ये है। इसी तरीके से y एक्सिस पर 1, 0 और -1, 1, 0 और -1, ये तीनों पॉइंट आपके आ गए। तो सबसे पहले पहला पॉइंट 0,1, तो 0 आपका ये रहा और 1 कहाँ पर है ये आपका पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट है 90 पर आपको 0 मिल रहा है, तो 90 यहाँ पर है और इस पर क्या मिल रहा है भाई 0, तो 0 ये आ गया। थर्ड है 180 पर -1, तो 180 पर -1 आपका ये वाला पॉइंट हो गया। जब आप इन पॉइंट्स को मिलाएंगे, इनके बीच में और भी पॉइंट्स होंगे, जब आप इनको ज्वाइन करेंगे तो ये कर्व की शेप में आ जाएंगे। तो ये ग्राफ आपका किसका है, cos x का। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं cos इनवर्स x का। cos इनवर्स x, इसमें x बिलोंग करेगा -1 से 1 में और y बिलोंग करेगा 0 से पाई में। यहाँ पर रिवर्स हो जाते हैं, जैसा मैंने साइन इनवर्स x में बताया था। यहाँ पर जो आपका x था वो वहां पर y हो जाता है, जो यहाँ पर y है वो आपका x हो जाता है। तो आपका cos इनवर्स x हो गया। अब इसमें आप वैल्यू रखो पहले x की -1 रखेंगे तो cos इनवर्स -1 आएगा, cos इनवर्स -1। इसका मतलब -1 cos की टेबल में किसका मान होता है 180 का, वही आ गया। इसी तरीके से 0 पे π/2 मिलेगा, 1 पे 0 मिलेगा। तो x एक्सिस पर जो पॉइंट आपके मिले -1, 0 और 1, तो x एक्सिस आपकी ये है, 3 पॉइंट मैंने शो कर दिए -1, 0 और 1। ऐसे ही y एक्सिस पर पाई, π/2 और 0, तो पाई आ गया, π/2 आ गया और 0 आ गया। तो पहला पॉइंट आपका क्या है -1 पे पाई है, -1 पे पाई, ये पॉइंट हो गया आपका। दूसरा 0 पे π/2, 0 पे π/2 दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा 1 पे 0, ये वाला पॉइंट हो गया। इनके बीच में और भी बहुत सारे पॉइंट होंगे, जब हम उनको ज्वाइन करेंगे तो ये एक कर्व की शेप में आएगा या वक्र की शेप में आएगा। तो इस तरीके का जो ग्राफ होता है वो y = cos इनवर्स x का आपका ग्राफ है। नोट करने की बात यह है कि यहाँ पर जो डोमेन था या प्रभाव क्षेत्र या प्रांत जो था वो 0, था, और यहाँ पर जो रेंज थी या परास थी वो आपकी -1 से 1 थी। जबकि cos इनवर्स x में क्या होगा, उल्टा हो जाएगा। डोमेन आपकी जो हो जाएगी -1 से 1 हो जाएगी और रेंज या परास जो आपकी हो जाएगी वो 0 से पाई हो जाएगी। तो ये आपका किसका ग्राफ हो गया, cos इनवर्स x का। अब आपके बचते हैं 4 त्रिकोणमितीय फलन और बचते हैं, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन tan, cot, sec एंड cosec। तो इसी तरीके से आप उनके भी ग्राफ को परफॉर्म कर सकते हो, बना सकते हो। इस तरीके से आप उसमें पॉइंट वगैरह शो करके आराम से प्लॉट कर सकते हो। मैं यहाँ पर आपको केवल अब आगे के जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है tan इनवर्स x, cot, sec, cosec, इनके डोमेन और रेंज को बता रहा हूँ। वो मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आगे आपका जो टॉपिक आने वाला है वो है मुख्य मान, वहां पर इनकी आपको जरूरत पड़ेगी। तो पहला है आपका tan इनवर्स x। तो tan इनवर्स x का जो डोमेन है वो x टेंड्स टू या x बिलोंग्स टू -∞ से ∞, यहाँ पर ये डोमेन होगा। x का मान जो होगा वो डोमेन, और y जो है -90 से +90 के बीच में वेरी करेगा, तो ये आपका रेंज होगा या परास होगा। लेकिन यहाँ पर ओपन इंटरवल लिखा है। ओपन इंटरवल का मतलब यहाँ पर ये होता है कि -90 और +90 को आप काउंट नहीं करेंगे, उनके बीच में जितने मान हैं उनको काउंट करेंगे। इसी प्रकार cot इनवर्स x का जो x है यानी जो डोमेन है वो आपका -∞ से +∞ के बीच में वेरी करेगा, तो ये आपका डोमेन हो जाएगा या प्रभाव क्षेत्र या प्रांत। इसी प्रकार y जो है 0 से 180 के बीच में होगा, जो कि आपका रेंज है, परास है या परिसर है। नेक्स्ट y = sec इनवर्स x। sec इनवर्स x का आपका जो x है वो -∞ से -1, फिर यूनियन लिखा है और 1 से ∞ लिखा है। इसका मीन्स ये है आप -∞ से -1 के बीच कोई भी मान रख सकते हैं, फिर 1 से अनंत के बीच कोई भी मान रख सकते हैं, लेकिन -1 और 1 के बीच का कोई भी मान आप इसमें नहीं रख सकते। इसलिए यहाँ पर ये दोनों इंटरवल अलग अलग हैं और बीच में यूनियन का साइन लगाया गया है। तो ये आपका क्या हो गया, डोमेन हो गया या प्रांत हो गया। किसके लिए, sec इनवर्स x के लिए। इसी प्रकार y आपका क्या हो गया,
परास या रेंज हो गया। नेक्स्ट आपका आता है लास्ट बाई इक्वल्स टू कोसेक इनवर्स एक्स, उसका जो डोमेन है आपका वो एक्स बिलोंग करना चाहिए किसमें, माइनस इनफाइनाइट से माइनस 1 के बीच में, यूनियन 1 से इनफाइनाइट के बीच में, ये आपका प्रांत या प्रभाव क्षेत्र। और दूसरा बाई जो बिलोंग कर रहा है वो आपका परास या परिसर या रेंज बाई माइनस π/2 से 0 के बीच में या 0 से π/2 के बीच में। तो आज आपने इस वीडियो में जितने भी आपके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के जो ग्राफ थे वो आपने डिस्कस किए थे। अब हमारा जो नया टॉपिक आने वाला है वो है मुख्य मान किसके, जितने भी आपके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनके जो मुख्य मान है वो हम किस तरीके से निकालेंगे या प्रिंसिपल वैल्यू किस तरीके से निकालेंगे। वहां हमें जरूरत पड़ेगी डोमेन की और रेंज की, वो हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक प्रिंसिपल वैल्यू के साथ।